अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने एक बहुत ही अहम मालूमात पेश करने वाले हैं और वो मालूमात रोज़े के ताल्लुक से है और वो ये है कि रोज़े की हालत में रोज़ा रखने के बाद अगर आपने ये एक गलती जानबूझकर कर दी तो आपको रोज़े की क़ज़ा रखने के साथ साथ रोज़ा जब आपका टूट जाएगा तो उसकी क़ज़ा रखने के साथ साथ उस रोजे का कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। और रोजे का कफ़ारा क्या होता है, आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपके सामने रोजे का कफ़ारा क्या है वो भी बतलाने वाले हैं और किन किन सूरतों में रोजे की क़ज़ा करने के साथ साथ कफ़ारा भी लाजिम आता है। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये भी समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि रोजा अगर हमने तोड़ दिया तो उसके क़ज़ा रखने के साथ साथ उसका कफ़ारा क्या है। तो देखिए, अगर किसी शख्स ने जानबूझकर रोज़े को तोड़ दिया, किसी शख्स को रोज़ा याद था और उसने जानबूझकर उस रोज़े को तोड़ दिया, चाहे दवा खाकर या चाहे कुछ ग़िज़ा खाकर, खाना खाकर या अपनी बीवी से हम बिस्तरी करके रोज़े को तोड़ दिया, तो इस रोज़े के तोड़ने की वजह से उस एक रोजे की क़ज़ा करना तो पड़ेगी ही, लेकिन साथ साथ में इस एक रोजा जो इसने जानबूझकर तोड़ा है, चाहे वो किसी भी सूरत में तोड़ा हो, जो हम आपको बतलाने वाले हैं कि किन किन सूरतों में रोजे की क़ज़ा के साथ कफ़ारा लाजिम आता है। तो अगर कोई शख्स रोजे की हालत में जानबूझकर ये काम करता है तो उसको उसका कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। और कफ़ारा ये है कि अगर जानबूझकर पहले अगर कोई शख्स जानबूझकर कुछ खा ले या पी ले तो इससे उसका रोज़ा तो टूटेगा ही और बाद में इस एक रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, लेकिन साथ में उस पर कफ़ारा भी वाजिब होगा। इसी तरीके से अगर रोज़े की हालत में कोई शख्स जिसको अपना रोज़ा याद था और उसने जानबूझकर अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली यानी जिमा कर लिया, तो उसको भी उसका एक रोज़ा ये रोज़ा टूट जाएगा, उसे इस एक रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसको इस रोज़े का कफ़ारा भी देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स किसी शख्स ने आंखों में सुरमा लगाया या किसी शख्स ने किसी की ग़ीबत की या किसी शख्स ने मिसवाक की और इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन उसने ये समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया और उसके बाद जानबूझकर रोज़ा तोड़ लिया, तब भी उस पर उस एक जो रोज़ा तोड़ा है उसकी क़ज़ा करने के साथ साथ उसे कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। इसी तरीके से रोज़े की हालत में जब उसे मालूम था कि मेरा रोज़ा है और सिगरेट पी ली, बीड़ी या हुक्का पी लिया, तो इससे भी रोज़ा जब उसने जानबूझकर तोड़ा है तो इस रोज़े के क़ज़ा करने के साथ साथ उसे कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। अब आप ये समझें कि रोज़ा अगर हमने जानबूझकर तोड़ा है या रोज़े की हालत में जानबूझकर बीवी से हम बिस्तरी की है तो अब उसका कफ़ारा क्या लाजिम आएगा। तो देखिए, रोज़े का कफ़ारा ये लाजिम आएगा कि अगर एक रोज़ा जानबूझकर तोड़ दिया तो 60 मिस्कीन को 60 रोज़े मुसलसल रखना है। एक रोज़ा जब हमने उसको जानबूझकर तोड़ दिया या जानबूझकर बीवी से हम बिस्तरी की तो उसकी क़ज़ा ये है कि 60 रोज़े मुसलसल रखे। एक दिन भी अगर बीच में गैप हो गया तो फिर से वापस 60 रोज़े रखना पड़ेंगे। मसलन 40 दिन तक मुसलसल रोज़े रखे और फिर रोज़ा छोड़ दिया, तब फिर वापस से उसे 60 रोज़े मुसलसल रखना पड़ेंगे। ये है रोज़े का कफ़ारा। अब अगर कोई शख्स 60 रोज़े रखने की ताकत नहीं रखता है, 60 रोज़े मुसलसल नहीं रख सकता है, तो फिर वो 60 मिस्कीनों को, 60 ज़रूरतमंदों को, मोहताजों को, उनको 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाना है। 60 मोहताजों को, 60 ज़रूरतमंदों को, 50 और 10, 60 ज़रूरतमंदों को, मोहताजों को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाना है। और अगर कोई शख्स 60 ज़रूरतमंदों को, मोहताजों को खाना नहीं खिला सकता है तो 60 मिस्कीनों को उसे सदक़े फ़ित्र की मिक़दार गेहूं या उसकी कीमत देना है, यानी 2.25 किलो गेहूं 60 मिस्कीनों को उसे देना है। ये होता है रोज़े का कफ़ारा। यानी अगर हमने
रोजे को जानबूझकर तोड़ दिया। हमारा रोजा था और हमने उसे मामूली समझते हुए अल्लाह ताला का एक फर्ज मनसबी, एक बड़ा फर्ज है, उसे हमने एक मामूली चीज समझकर जानबूझकर उस रोजे को तोड़ दिया। तो उस एक रोजे की कज़ा तो करना है, लेकिन साथ में उसका कफ्फारा भी अदा करना है। और हमने अभी आपको कफ्फारा बतलाया है कि उसे मुसलसल 60 दिन रोजा रखना है, यानी मुसलसल 2 महीने रोजा रखना है, यानी 61 रोजे उसे रखना है। 2 महीने ये रोजा वो रखेगा ही, और साथ में जो इस एक रोजे को उसने जानबूझकर तोड़ा, इसकी भी कज़ा करना है। तो 61 रोजे उसे मुसलसल रखना, 61 रोजे उसे रखना है। और अगर वो 60 रोजे नहीं रख सकता है और उस एक रोजे की कज़ा के साथ अगर वो कफ्फारा अदा 60 रोजे के साथ नहीं अदा कर सकता है, तो फिर उसे 60 मोहताजों को, जरूरतमंदों को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाना है। और अगर ये भी नहीं कर सकता है वो, तो फिर उसे 60 जरूरतमंदों को, मोहताजों को सदक़े फित्र के मिकदार यानी 1.25 किलो गेहूं 60 मिस्कीनों को देना है। ये शरीयत का हुक्म है, हम इसे मामूली ना समझें। ये इसलिए हम अच्छी तरीके से समझ लें कि रोजे के तोड़ने के साथ कब कफ्फारा वाजिब आता है। और हमने आपको बतला दिया है इस वीडियो के जरिए से कि इन शक्लों में कफ्फारा वाजिब आता है।